गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोग को। थोड़ा पर्सनल अर्जेंट वर्क की वजह से मैं पहला मोमेंटम ट्रेड कर नहीं पाया कैप्चर। खैर पर फिर भी जब तक एक ट्रेड नहीं लिया जाता तब तक दिन कंप्लीट नहीं होता एक ट्रेडर का। यहाँ पर अब हम लोग को जाके मौका मिला है। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। 12:50 के आसपास हो चुका है। मार्केट कंटिन्यूशन में डाउनसाइड का मोमेंटम कर रहा है। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग पहले अपना पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर वही बात है, मैं तो अभी भी कॉल ही परचेस करूँगा। यहाँ पे हम लोग का क्वांटिटी डबल लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 दिन से वैसे भी हम लोग का लॉस ही हो रहा है। तो अब यहाँ से देखो कंप्लीट रिकवरी वगैरह तो आने वाला है नहीं, उसका उम्मीद रखना भी बेकार है। हम लोग को वही देखने को मिलेगा, क्या ना, रिट्रेसमेंट। जो रिट्रेसमेंट में कल प्री मार्केट में शुरुआत से बोल रहा हूँ कि मार्केट वो चीज़ का संभावना रखता है, रिट्रेसमेंट वगैरह का। पोजीशन हम लोग बना लिए, एक 400 का और एक 500 का सी। अब चीज़ को समझते हैं हम लोग। पहला मोमेंटम तो अगर तुम मेरा प्री मार्केट देखे कैप्चर, वैसे तो मैं दूसरे लोग को कैप्चर कराने का पूरा कोशिश किया हूँ, अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर हम लोग को मिला है, पर मैं वो ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाया। खैर वो बात का दुःख नहीं है। यहाँ पर अब देखो, मैं जैसे प्री मार्केट में बोला था, गैप डाउन में क्या ना, एसएल वगैरह डाउनसाइड अवेलेबल नहीं है बायर का, और दूसरे लोग का साइकोलॉजी ज़्यादातर नेगेटिव हो जाता है, तो दूसरे लोग क्या लेंगे, पुट ही परचेज करेंगे। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट का खतरा है। तो यहाँ पर मार्केट 2 कैंडल रेड बनाया, एक सडन रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद दोबारा नेगेटिव मोमेंटम किया, फिर से रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद देखो अब कंटिन्यूशन में गिरावट करा, ये जो डबल बॉटम है इसका ब्रेकडाउन वगैरह किया। फिर एक एसएल अवेलेबल है 56,500 पे, उसका भी ब्रेकडाउन अभी कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एसएल क्रिएट किया दोबारा बायर का, अभी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। अब देखो, मैं बस ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मैं ये जो सपोर्ट है ना 56,300 के आसपास, मैं यहीं तक वेट करूँगा, इसके बाद और मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी देखो, अब नीचे कोई भी एसएल नहीं है, कोई भी बायर का एसएल नहीं है। 500 तक तो बायर का एसएल मौजूद हो सकता है, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। अब तो एक रिकवरी हम लोग को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखने को मिले। बड़ा रिकवरी तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट करेगा, पर फिर भी अभी जो कंटिन्यूशन में सेलिंग कर रहा है, या फिर मार्केट बस एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, वो है डाउन साइड का। जो कंटिन्यूशन में सेलिंग कर रहा है ना, वैसे भी खुलते देखो कितना सेलिंग कर चुका है। कल का जो क्लोजिंग है वहाँ से देखो कितना पॉइंट गिर चुका है। इतना नॉनस्टॉप एक डायरेक्शन में ये इसको नहीं गिरना चाहिए फिलहाल के लिए। तो पोजीशन में लॉस नज़र आ रहा है। खैर मेजर लॉस नहीं है, जैसे कि मैं बोला कि मैं ये जो लास्ट सपोर्ट है यहीं तक वेट करूँगा, इसके बाद अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, टारगेट वगैरह आने में भी शायद लेट हो सकता है, पर मोमेंटम जिस हिसाब से कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि मार्केट हम लोग को लेट करेगा। पोजीशन में अगर रिकवरी आया तो तुरंत ही प्रॉफिट बनेगा, इसलिए मैं क्वांटिटी डबल लिया हूँ। वही सिनेरियो वही है, सिचुएशन वही है, हम लोग का साइकोलॉजी भी वही है कि एसएल वगैरह डाउनसाइड नहीं है। और भी बहुत सारा मार्केट सेलिंग वगैरह करके बहुत सारा एसएल वगैरह को, इंटरडे का एसएल वगैरह को भी निकाल दिया है। डबल बॉटम पे कोई बाय किया होगा, एसएल मार्केट उसे खा लिया है, ब्रेकडाउन कर दिया है। उसके बाद 500 पे कोई बायर का एसएल होगा, ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, उसका मार्केट अभी देखो कंटिन्यूशन में गिरावट वगैरह कर तो रहा है। रिकवरी का चांसेस है, जैसे कि मैं शुरुआत से बोला था, जैसे ये रिकवरी आया, वैसे ही रिकवरी यहाँ पर भी आना चाहिए। आया तो आया, ठीक है, नहीं तो नहीं, हम लोग अपने एसएल लेके निकल जाएंगे। बड़ा टारगेट नहीं है, 56,500 का ब्रेकआउट, ये तो बहुत ज़्यादा मैं टान लिया हूँ, इतना नहीं, यहाँ तक हम लोग का प्लान है कि मार्केट रिकवरी वगैरह करना चाहिए। खैर वैसे हम लोग सोच रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा को क्या पता बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगा तो मार्केट कंटिन्यूशन में ही गिरता चला जाएगा। हम लोग रिकवरी खोज रहे हैं और मार्केट कंटिन्यूशन में गिरता चला जाए। ऐसे में क्वांटिटी डबल है, चुपचाप एग्जिट करके निकल जाएंगे, ज़बरदस्ती मार्केट को फोर्स नहीं करेंगे। आई होप तुम समझ पा रहे हो कि किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया, और तुम्हारा भी आई होप तुम अच्छा खासा पोजीशन में प्रॉफिट बनाए होंगे कॉल साइड में। क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का ट्रेड बेहतर है पुट साइड जाने से अच्छा, क्योंकि पुट में तुम होल्ड नहीं कर पाओगे, कभी भी रिट्रेसमेंट कर सकता है, खतरा ज़्यादा है। खैर यहाँ पर अभी रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। पर कहीं को देखें तो हम लोग को जैसा रिकवरी वगैरह चाहिए, हम लोग को वही मिल रहा है। तुम सोच रहे हो कि सर आप बॉटम कैसे फाइंड किए कि एग्जैक्ट यहीं पर परचेज किया और यहीं से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। देखो मार्केट जब ब्रेकडाउन वगैरह किया, मैं कहाँ से बाय किया, 400 का लेवल से 100 पॉइंट नीचे। तो क्या होता है ना, देखो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट ही गिरेगा, यहाँ तक नहीं आना चाहिए था वैसे तो। देखो क्योंकि जो सेलिंग करेगा ना मार्केट, उसको इतना प्रॉफिट दिखाएगा। अभी जैसे 56,500 का ब्रेकडाउन पे कोई सेलिंग किया, मार्केट उसको इतना प्रॉफिट दिखाएगा कि वो ना ही तो बुकिंग कर पाएगा और ना ही होल्ड कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है ना, उसको लगता है कि इतना कम प्रॉफिट है, मैं क्या करूँ।
वो अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड करेगा ऑल्सो डाउनसाइड के मोमेंटम के लिए। और डाउनसाइड मोमेंटम करेगा तो मार्केट को पता है कि वो बुकिंग करके चला जाएगा। तो मार्केट उसको बस लालच दे रहा है। लालच देगा, उसको रिकवरी कराएगा पर वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ये रिकवरी में वो एग्ज़िट करेगा अपना पोज़ीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्ज़िट करेगा या छोटा लॉस में एग्ज़िट करेगा। तो थोड़ा-सा और हम लोग को रिकवरी वगैरह देखने को मिलेगा। तो वही बात है पोज़ीशन में अभी अच्छा खासा प्रॉफ़िट चल रहा है। 1 लाख के आस-पास हम लोग को नज़र आ रहा है। 2 लाख का टारगेट है, देखते हैं हम लोग को 56,500 का ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलता है या नहीं। देखो ज़्यादा 100 पॉइंट का ही यही चीज़ अगर ऊपर होता तो 100 पॉइंट, नीचे होता तो 100 पॉइंट। 100 पॉइंट ही मार्केट ज़्यादा नहीं गिरता है, 100 डेढ़ 100 पॉइंट ही मैक्स टू मैक्स गिरता है, नहीं तो सामने वाला प्रॉफ़िट में आ जाएगा। खैर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर और थोड़ा रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए था, एग्ज़ैक्ट मार्केट 500 का लेवल के आस-पास आ चुका है। यहाँ पे हम लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट करते हैं। वैसे तो प्रॉफ़िट बहुत ही ज़्यादा लो है, पर आज बहुत ज़्यादा लेट भी हम लोग को हो चुका है, तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1,90,000 के आस-पास हम लोग बुकिंग कर पाए, वैसे तो 2 के ऊपर भी मैं देखा था, पर ख़ैर कोई बात नहीं। रिकवरी जैसे कि मैं ये लाइन पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ कि हम लोग को इतना रिकवरी चाहिए, उतना ही रिकवरी मार्केट दे दिया। थोड़ा-सा यहाँ पर वक़्त बना मार्केट लिया है, परेशान वगैरह किया है, पर ख़ैर ऑल ओवर रिकवरी वगैरह आ गया। आई होप तुमको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से पोज़ीशन बनाया। वही बात है हम लोग को यहाँ पर डाउनसाइड का मोमेंटम तो कर रहा है, पर डाउनसाइड का ट्रेड इतना आसानी से ले नहीं सकते हैं। रिट्रेसमेंट का खतरा है, अगर तुमको बॉटम फाइंड आउट करना आता है ना, तो तुम आराम से रिट्रेसमेंट के लिए कॉल का ट्रेड बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बनाया। 100 पॉइंट का रेंज में जैसे कि मैं बोला मार्केट इतना नहीं गिरेगा कि सेलर बुकिंग कर ले। यहीं से कहीं से मार्केट उसको प्रॉफ़िट दिखाएगा, 100 पॉइंट के आस-पास गिरेगा, 400 का लेवल, वहीं से हम लोग को रिकवरी वगैरह देखने को मिलना चाहिए। अब रिकवरी कंप्लीट आ गया तो आ गया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे को पूरा रिकवरी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सेलर प्रॉफ़िट में बैठ के रखा है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।